11 बरस से छोटी कन्या का ही, और देवी भागवत में उनका नाम लिया गया है, वो कौमारी है, त्रिमूर्ति है, कालिका है, सांभवी है, रुक्मिणी है, रोहिणी है, भैरवी है, ऐसे उनके चामुंडा हैं, ऐसे उनके नाम लिए गए हैं। उसमें भी 2 बरस के और 11 बरस के मध्य की जो कन्या होती है उसका ही पूजन नवरात्रि में बताया गया है। फिर बहुत बूढ़ी माई भी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि उसका भी शरीर का दोष एक उम्र पे आके कहते हैं वो पवित्र हो जाती है। इसलिए बहुत सारे मंदिरों में भी स्त्री को भीतर प्रवेश वर्जित बताया गया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपवित्र अवस्था में कोई मूढ़ नारी जो इस बात पर ध्यान न दे और शरीर शुद्ध न हो और ऐसी अवस्था में वो प्रवेश कर जाए तो वहां की जो ऊर्जा है वो खंडित हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी जगह पर मात्र शरीर को प्रवेश नहीं बताया गया है, वर्जित बताया गया है। मैं जब छोटी थी, मुझे याद है, बहुत बचपन की बात है, और मेरी जिद जैसी थी कि मैं ठाकुर जी की ऐसे ही सेवा करूंगी, बाबा जी बनूंगी, और बस ऐसे ही काम रहते थे कि जोगन बनना है, बाबा जी बनना है। और तो घर में कभी कभी लगता था कि ये थोड़ी सी सन की है, इसीलिए हमसे कोई ज्यादा कुछ कहता भी नहीं था कि इसके काम ही अलग हैं। मेरी छोटी सी साइकिल थी, उसे लेके मैं वृंदावन में घूमती थी आराम से। समय अलग था, पहले उतना डर भय भी नहीं था, गुरुजी भी रोकते टोकते नहीं थे, और सबको पता था महाराज जी की लाली है। तो कोई सामान भी लेके आना होता था तो हम तो खाली ऑर्डर दियाते थे, कागज में लिखा रहता था महाराज जी की लाली कह के गई है, तो खूब कोई भी सामान घर आ जाता था। तो जब हमने कथा शुरू करी तो माइक सिस्टम और ये सब, तो हम बस कागज में लिखवाया है, तो स्वाभाविक है महाराज जी की लाली सब जानते थे, पीपल वाले बाबा की बेटी है, तो सब घर आ जाता था। तो अपनी व्यासपीठ लगाना, अपना खुद ही बैठ करके गाना शुरू करना, अड़ोसी पड़ोसी आके बैठ जाते थे, ये सब तमाशा हमारा चलते रहता था। छोटे से थे हम, तो हम लोग 3 बहन भाई हैं, एक हमसे बड़ी बहन है और हमसे छोटा भाई हमारा हरिओम माँ। मैयाएं ढूंढ रही हैं नारायण। और हम बीच वाले। एक बात कहावत कही जाती है कि बड़े वाले पिताजी के, छोटे वाले माताजी के, और बीच वाले तो भैया भगवान के होते हैं। तो मैं भी सबसे कहते रहता था कि मैं तो भगवान का हूं। तो बड़ी जीजी को एक बार माँ ने हमारे पास वहां पूजा में नहीं बैठने दिया। तो हमने कहा माँ जीजी को क्यों नहीं बैठने दे रही हो? तो हम छोटे थे तो माँ कैसे समझाए, तो ऐसे ही वो हमसे, मुझे अभी तक वो बात याद है। माँ ने कहा कि प्रत्येक स्त्री के शरीर में महीने में एक बार समय ऐसा होता है कि वो अपवित्र होती है, तो उसे पूजा में नहीं बैठना चाहिए। तो मैं कहती थी माँ फिर मुझे भी नहीं बैठने दोगी? तो बोले नहीं, तुम्हें भी नहीं बैठने दूंगी। तो मुझे लगता था कि एक समय ऐसा आएगा जब मुझे पूजा में नहीं बैठने दिया जाएगा। फिर खेल खेल में बात चलती रही। तो मैं माँ से, हम लोग ब्रजवासी हैं तो मैया कहकर बोलते हैं, मम्मी माँ ऐसा कुछ नहीं, मैया कह के बोलते। तो मैया
मुझे बता देना कि कब मुझे नहीं बैठना है, क्योंकि मैं तो रोज बैठती हूँ। तो मुझे बता देना कि मुझे कब नहीं बैठना है। धीरे धीरे समय निकलता गया। 12-13 वर्ष की उम्र में कथा शुरू कर दी। फिर कथा के लिए जाते रहे सब जगह। फिर दिन बीतते चले गए। करीब 15-16 वर्ष की उम्र में सन्यास मिला 2005 में। फिर दिन बीतते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि माँ ने मुझे अनुमति दी कि तुम भगवान के लिए ही बने हो, तुम्हारे शरीर में वो मातृत्व का दोष आया ही नहीं है, इसलिए तुम 12 महीने पूजा में बैठना। और उस दिन से मुझे ये बात घर कर गई मेरे हृदय में कि परमात्मा चाहे, भगवती चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और मुझे उस दिन से ये तय हो गया कि जब 12 महीने किसी स्त्री शरीर होते हुए भी मुझे ये अधिकार दे दिया, तो मैं उन्हीं के लिए ही बनी हूं। वरना किसी भी मात्र शरीर को ये चमत्कार नहीं होता कि वो 12 महीने पूजा में बैठ सके, क्योंकि कन्या रहने पर ही वो पवित्र है। और जिस समय शरीर में वो दोष आरंभ हो गया, उसके बाद वो पूजा में वर्जित माना जाता, नहीं बैठना चाहिए। साधु संत भी कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं। जब मैंने कथा शुरू करी थी तब गुरुजी ने यही बात कही थी कि मैं व्यासपीठ पर तुम्हें बैठने तो दे रहा हूं, पर एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं तुम्हें व्यासपीठ पर नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि ये मात्र शरीर की मर्यादा होती है। पर उन्होंने फिर मुझे 12 महीने व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार दिया, क्योंकि और सन्यास भी दिया, क्योंकि तुम चुने गए हो। मुझे लगता है कि मुझे उन्होंने चुन लिया तो मुझे अधिकार मिल गया कि कन्या की तरह मां की सेवा करो, पूजा करो। तो कल